Mention stories। रात का समय था और पूरे घर के अंदर सिर्फ एक ही रोशनी थी, एक दिए की, जो कभी बुझ जाता, कभी जल उठता। आन्या एक पुराने टेबल के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हाथों में एक राखी थी और दिल में एक उम्मीद थी। उसने धीरे से राखी उठाई, अपने भाई से कहा, भाई, तुम आओगे ना? तुमने प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे हर रक्षाबंधन पर मिलने आओगे। घड़ी में रात के 12 बज गए। एक तेज हवा चली, खिड़की के पर्दे हिलने लगे। खिड़की अपने आप खुल गई, दिया बुझ गया और एक आवाज गूंजी, मैं आ गया। आन्या ने धीरे से अपनी आंख उठाई और देखा, उसके सामने आरव खड़ा था। वही आरव, उसका भाई, जो 2 साल पहले मर चुका था। आरव बिल्कुल वैसा ही दिखता था, पुराने कपड़े, वही मुस्कान। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। भाई, तुम आ गए। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। हर साल तुम्हारा इंतजार करती हूँ। उसने राखी उठाई और खुशी से आरव की कलाई पर बांधने लगी। और जैसे ही राखी बांधी, आन्या के हाथ पर खून लग गया। उसने डर के मारे पीछे हाथ हटा के देखा। आरव के हाथ से खून टपक रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद हो रही थी। उसका चेहरा सूख रहा था। भाई, तुम्हारे हाथ से खून? आरव की मुस्कान खत्म हो गई। उसकी आवाज भयानक हो गई, दी, तुम्हें याद है ना, मेरी मौत की असली वजह तुम हो। आन्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसके सामने 2 साल पहले का वो दिन आ गया, जब आरव तालाब के पास खेल रहा था। आरव ने उसका फेवरेट खिलौना तोड़ दिया था। गुस्से में आन्या ने उसे जोर से धक्का दे दिया और आरव पानी में गिर गया। आरव चीख रहा था, दी बचाओ, पर आन्या शौक में खड़ी रही और कुछ ही पल में आरव डूब गया। आरव की आवाज गूंजी, दी, मैं हर साल आता था, तुम मुझे राखी बांधती थी और मैं कुछ नहीं कहता था, पर इस बार मैं अपनी राखी साथ लेके जाऊंगा। अचानक आन्या के हाथ की कलाई पर एक राखी बंधने लगी। बिना किसी के बांधे धागे का सफेद रंग लाल होने लगा, जैसे खून से भीग रहा हो। आन्या चीख उठी, भाई, रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। आरव की आंखें गुस्से से लाल भर उठी। उसकी आवाज भयानक गूंजने लगी, जब बहन ही भाई का खून करे तो रक्षा का फर्ज
किसे निभाना है? धागा कस गया। उसकी नसों पर कट जैसा दबाव पड़ने लगा। आन्या चीख रही थी पर आवाज नहीं निकल रही थी और कुछ ही पल में उसकी सांसें रुक गईं, उसकी आंखें पलट गईं और वो जमीन पर गिर गई। आरव का भूत शांत हो गया। धीरे धीरे उसका चेहरा नॉर्मल होने लगा, जैसे वो जीवित हो। आरव के भूत ने आन्या की तरफ देखा और मुस्कुराया। जमीन पर आन्या की लाश पड़ी थी और घर में सिर्फ सन्नाटा था। दिया दोबारा जल उठा, लेकिन अब उसकी लौ लाल थी, जैसे खून से भरी हो। बाहर अब भी आंधी चल रही थी, पर घर के अंदर सब कुछ ठहर गया था। अब आरव के भूत को मुक्ति मिल गई थी और वो चला गया था और आन्या की आंखें दोबारा खुल गई। पर अब वो आन्या नहीं थी। उसकी आंखें सफेद थी, मुस्कान भयानक थी। उसकी राखी अब भी कलाई पे बंधी थी, लेकिन धागा लोहे जैसा लग रहा था, काला, तेज और जंजीर जैसा। आरव ने घबरा कर कहा, थी। आन्या की आवाज आई, पर वो आवाज उसकी नहीं थी। उसमें दर्द था, बदला था और अंधेरा था। भाई, अब मेरी बारी है। आरव पीछे हटने लगा। हर कदम पे उसके आसपास की चीजें गिरने लगी। फोटो फ्रेम टूट गए, दीवार पर दरार पड़ गई और एक पुराना झूला अपने आप झूमने लगा। आन्या हवा में उठ गई, जैसे कोई और शक्ति उसे चला रही हो। उसके चेहरे पर एक साया था, किसी तीसरे का। आरव ने डर कर पूछा, तुम आन्या हो ना? एक शब्द गूंजा। आन्या तो मर चुकी है, अब सिर्फ बदला बाकी है। तो गाइस, अगर आपको समझ आया कि वो आन्या के अंदर जो भूत था वो आरव का भूत था या कोई दूसरा भूत, कमेंट में जरूर बताएं।